हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। इसके लिए चाहे हम उसे ऑर्डर दें या निवेदन करें। इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ब सबसे पहले आती है। हालांकि इस तरह के सेंटेंसेस हम सामने वाले को कह रहे होते हैं, लेकिन अधिकतर हम यू शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ब सबसे पहले आती है। तो आओ शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है गो देयर। गो देयर। गो देयर। देयर मतलब होता है वहाँ और गो मतलब होता है जाना। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है कम हेयर। कम हेयर। कम हेयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ, कम का मतलब होता है आना। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। नेक्स्ट सेंटेंस आस्क मी। मी का मतलब होता है मुझे, आस्क मतलब होता है पूछना। तो आस्क मी का मतलब हुआ मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। नेक्स्ट सेंटेंस है टेल हिम। टेल हिम। टेल हिम। इस सेंटेंस का मतलब हुआ उसे बताओ, उसे बताओ, उसे बताओ। नेक्स्ट सेंटेंस है सी दिस पिक्चर। सी दिस पिक्चर। सी दिस पिक्चर। सी मतलब होता है देखना, दिस मतलब यह है, पिक्चर मतलब तस्वीर। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर को देखो। नेक्स्ट सेंटेंस है स्माइल प्लीज। ये एक रिक्वेस्ट की गई है सेंटेंस में। प्लीज़ मतलब होता है कृपया, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कृपया मुस्कुराओ, कृपया मुस्कुराइए, कृपया मुस्कुराओ। नेक्स्ट सेंटेंस है टॉक टू हर। टॉक मतलब होता है बात करना, और टॉक के बाद हमेशा टू आता है। टॉक टू हर। टॉक टू हर का मतलब है उससे बात करो, उससे बात करो, उससे बात करो। नेक्स्ट सेंटेंस है ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। इस सेंटेंस का मतलब हुआ मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। नेक्स्ट सेंटेंस है फोन मी। फोन मी। फोन मी। इस सेंटेंस का मतलब है मुझे फ़ोन करो, मुझे फ़ोन करो, मुझे फ़ोन करो। नेक्स्ट सेंटेंस है लीव इट। लीव इट। लीव इट। लीव का मतलब होता है छोड़ना, इट मतलब यह है या इसे। लीव इट का मतलब हुआ इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो। ओपन योर माउथ। ओपन योर माउथ। ओपन योर माउथ। ओपन मतलब होता है खोलना, योर मतलब आपका या तुम्हारा, माउथ मतलब मुंह। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। नेक्स्ट सेंटेंस है शट योर माउथ। शट योर माउथ। शट योर माउथ। शट का मतलब होता है बंद करना, योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका, माउथ का मतलब होता है मुंह। शट योर माउथ का मतलब हुआ अपना मुंह बंद करो, अपना मुंह बंद करो, अपना मुंह बंद करो। नेक्स्ट सेंटेंस है वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना। वेकअप का मतलब होता है जागना, वेकअप का मतलब होता है जागना। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ हेल्प मी। जिस भी वाक्य में प्लीज़ आ जाता है इसका मतलब वहाँ निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो प्लीज़ हेल्प मी। हेल्प मतलब होता है मदद करना। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ लेंड मी सम मनी। लेंड का मतलब होता है उधार देना। सम का मतलब होता है कुछ, और मनी मतलब धन। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कृपया मुझे कुछ पैसा या धन उधार दे दो, कृपया मुझे कुछ पैसा या धन उधार दे दो, कृपया मुझे कुछ धन उधार दे दो। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ सिट हेयर। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कृपया यहाँ बैठ जाओ, कृपया यहाँ बैठ जाओ, कृपया यहाँ बैठ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज स्टैंड इन द क्यू। क्यू का मतलब होता है लाइन, पंक्ति कहते हैं हिंदी में, और स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, इन का मतलब होता है में। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कृपया लाइन में खड़े हो जाओ,
कृपया लाइन में खड़े हो जाओ, प्लीज स्टैंड इन द क्यू। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज कीप पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य या धीरज, और कीप मतलब होता है रखना। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कृपया धीरज रखें, कृपया धीरज रखें। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज स्पिट इन द डस्टबिन। डस्टबिन का मतलब होता है कूड़ेदान, और स्पिट का मतलब होता है थूकना। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कृपया कूड़ेदान में थूकें, प्लीज स्पिट इन द डस्टबिन, कृपया कूड़ेदान में थूकें। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज मेंटेन पीस। मेंटेन का मतलब होता है कायम रखना, और पीस का मतलब होता है शांति। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कृपया शांति कायम रखें, कृपया शांति कायम रखें। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉच दिस फिल्म। अब ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है फिल्म क्या होती है, आप सबको पता है, और हिंदी में भी यूँ तो चलचित्र कहा जाता है, लेकिन हम फिल्म भी इस्तेमाल करते हैं। और वॉच मतलब होता है देखना, और यह दिस मतलब यह है या इस। तो वॉच दिस फिल्म का मतलब हुआ इस फिल्म को देखो, इस फिल्म को देखो, इस फिल्म को देखो। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रे टू गॉड। प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड। गॉड मतलब भगवान, प्रे मतलब प्रार्थना करना, और प्रे के बाद हमेशा टू आता है। प्रे टू गॉड में प्रे टू गॉड का मतलब हुआ भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो। नेक्स्ट सेंटेंस है वेट फॉर मी। वेट मतलब होता है इंतज़ार करना, और वेट के बाद भी अक्सर फोर आता है। वेट फॉर मी का मतलब हुआ मेरे लिए इंतज़ार करो या मेरा इंतज़ार करो। नेक्स्ट सेंटेंस है स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब होता है सच, और स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो स्पीक द ट्रूथ का मतलब हुआ सच बोलो। नेक्स्ट सेंटेंस है पुश द डोर। और पुश का मतलब होता है धक्का देना, और डोर मतलब दरवाजा। पुश द डोर का मतलब हुआ दरवाजे को धक्का दो, दरवाजे को धक्का दो। पुल द डोर का मतलब है डोर को खींचो। पुल मतलब होता है खींचना, और डोर मतलब दरवाजा, दरवाजे को खींचो, दरवाजे को खींचो। नेक्स्ट है क्लोज द डोर। क्लोज मतलब होता है दरवाजा बंद करना, और डोर मतलब होता है दरवाजा। क्लोज द डोर का मतलब हुआ दरवाजे को बंद कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस है लॉक द डोर। डोर का मतलब दरवाजा, और लॉक का मतलब होता है ताला लगाना। लॉक द डोर का मतलब हुआ दरवाजे को ताला लगा दो, दरवाजे को ताला लगा दो, लॉक द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज मैरी मी। मैरी मतलब होता है शादी करना। प्लीज मैरी मी का मतलब हुआ कृपया मुझसे शादी कर लो, कृपया मुझसे शादी कर लो। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज बी माई फ्रेंड। बी मतलब होता है होना, माई मतलब मेरा, फ्रेंड मतलब दोस्त। प्लीज बी माई फ्रेंड का मतलब हुआ कृपया मेरे दोस्त बन जाओ, कृपया मेरे दोस्त बन जाओ, प्लीज बी माई फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है बी ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, और बी मतलब होता है होना या बनना। बी ब्रेव का मतलब बहादुर बनो, बहादुर बनो, बहादुर बनो, बी ब्रेव। बी बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है साहसी, और बी मतलब होता है होना या बनना। तो बी बोल्ड का मतलब हुआ साहसी बनो, बी बोल्ड, साहसी बनो, बी बोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। लर्न मतलब होता है सीखना, इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी, लैंग्वेज मतलब भाषा। लर्न इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब हुआ अंग्रेजी भाषा सीखो, अंग्रेजी भाषा सीखो, लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट है रिमेंबर माई नेम। रिमेंबर मतलब याद रखना या याद करना। माई मतलब मेरा, और नेम मतलब नाम। तो रिमेंबर माई नेम का मतलब हुआ मेरा नाम याद रखना। रिमेंबर माई नेम, मेरा नाम याद रखना, रिमेंबर माई नेम। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मतलब होता है देना, अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब है एक गिलास पानी। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब हुआ मुझे एक गिलास पानी दे दो, कृपया, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ रिपीट दीज वर्ड्स। रिपीट मतलब होता है दोहराना, और दीज मतलब होता है ये। जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम ये बोलते हैं, और अगर एक चीज़ है तो दिस बोलते हैं। वर्ड्स मतलब होता है शब्द, एक से ज़्यादा शब्द, क्योंकि वर्ड्स है, सिर्फ वर्ड लिखा होता तो एक शब्द होता। तो प्लीज़ रिपीट दिस वर्ड्स का मतलब हुआ कृपया इन शब्दों को दोहराओ, कृपया इन शब्दों को दोहराओ। प्लीज़ रिपीट दिस वर्ड्स, कृपया इन शब्दों को दोहराओ। नेक्स्ट सेंटेंस है फोकस ऑन योर करियर। फोकस ऑन योर करियर।
फोकस का मतलब होता है ध्यान देना, और फोकस के बाद हमेशा ऑन आता है। फोकस ऑन योर करियर का मतलब हुआ अपने करियर पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर करियर, अपने करियर पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर करियर, अपने करियर पर ध्यान दो। नेक्स्ट सेंटेंस है इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग को यूं तो हिंदी में लेखनी भी कहते हैं, और इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना या सुधार करना। योर मतलब तुम्हारा या आपका। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग का मतलब हुआ अपनी लेखनी या हैंड राइटिंग सुधारो। तुम्हारी या आपकी हैंड राइटिंग सुधारो। तुम्हारी मतलब तुम्हारी अपनी, मतलब अपनी हैंड राइटिंग सुधारो, अपनी लेखनी सुधारो। नेक्स्ट सेंटेंस है रीच देयर ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब है समय पर। देर मतलब होता है वहाँ, और रीच मतलब होता है पहुँचना। रीच देयर वहाँ पहुँचो, ऑन टाइम मतलब समय पर। रीच देयर ऑन टाइम का मतलब हुआ वहाँ समय पर पहुँचो, वहाँ समय पर पहुँचो। रीच देयर ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ शेयर माई दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। प्लीज़ शेयर माई दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। प्लीज़ शेयर माई दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। शेयर का मतलब होता है साझा करना। माई मतलब मेरा, दिस मतलब यह, वीडियो को हम वीडियो ही कहते हैं, और विद का मतलब होता है के साथ, ऑल मतलब होता है सब, योर फ्रेंड्स मतलब आपके दोस्त। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कृपया मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें। कृपया मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें। कृपया मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें। प्लीज़ शेयर माई दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, और किस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, लिखने में, बोलने में। आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको कैसा लगा आज का पढ़ाया हुआ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आज के लिए गुड बाय दोस्तों।